मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मधुबनी जिले के लौकही और दरभंगा जिले के जाले में सभाओं को संबोधित किया। दोनों ही जगहों पर उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। भूपेश बघेल बेहद जोशीले अंदाज में एनडीए के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को आधार बनाकर बीजेपी पर हमला किया। अपने भाषण में उन्होंने मोदी को निशाने पर रखा। भूपेश बघेल एक दिन पहले सीमांचल के कदवा विधानसभा में सभा को संबोधित किया था। बता दें कि लल्लूराम.com की टीम उनके मिथिला में हो रही सभाओं को कवर किया। लौकही और जाले में भूपेश बघेल जोश से लबरेज थे। उनके तेवर बेहद आक्रामक थे। भूपेश बघेल ने दोनों ही सभाओं में अपने भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ रखा। साथ ही उनके निशाने पर नीतीश भी रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। अभी तक डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं और अब वो इलेक्टोरल वोट में बहुमत से सिर्फ 6 वोट ही दूर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कुछ राज्यों में आगे चल रहे हैं। ऐसे में अंत में जाकर ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसमें ट्रंप बहुमत के आंकड़ों को पार कर सकते हैं। अभी करीब 5 राज्यों में काउंटिंग जारी है, जिनमें से अधिकतर राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ऐसे में अंत में नतीजा उनके ही पक्ष में जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज चुनाव का आखिरी दिन है, यह मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बता दें कि नीतीश कुमार ने साल 1977 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उन्होंने नालंदा के हरनौत से राजनीति में एंट्री की। हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश कुमार 4 बार चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें 1970 से 80 के चुनाव में हार मिली, जबकि 1985 से 95 के चुनाव में वह विजयी हुए। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में 50,000 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान की गई। इन नए मरीजों के साथ ही देश में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 43,64,000 के पार हो गया है। इसके साथ ही 55,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 77 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,27,000 के पार हो गई है। दिल्ली वालों की जंग अभी कोविड से खत्म भी नहीं हुई और नया खतरा सामने आ गया है। सर्दी के मौसम हर साल दिल्ली के आसमान को जकड़ लेने वाले जानलेवा स्मॉग फिर से राजधानी को अपनी गिरफ्त में लेने लगे हैं। इस तरह दिल्ली दोहरे खतरे से घिर गई है। दिल्ली के आसमान में छाए जहरीले धुएं ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। डॉक्टरों की टीम ये रिसर्च कर रही है कि कहीं दिल्ली में आए तीसरे कोरोना वेव का पॉल्यूशन से कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन भी फेफड़े को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। स्मॉग की वजह से हाई राइज बिल्डिंग से 400 मीटर आगे कुछ नहीं दिख रहा है। मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून बिल के खिलाफ किसानों का आक्रोश खत्म ही नहीं हो रहा है। बीते माह भर से किसान अलग अलग तरीके से अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक किसानों का प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ में आज किसानों ने इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया। कृषि कानून के विरोध में और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर 350 संगठनों के राष्ट्रीय किसान समन्वय संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किया गया।